हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। टेंस के इस सीरीज में आज स्टार्ट करने वाले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेडिंग डालिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान में जो कंप्लीट हो गया हो, है ना, जो काम वर्तमान में कंप्लीट हो गया हो, रिसेंट कंप्लीटेड वर्क, यानी कि ऐसा काम जो कि तुरंत समाप्त हो गया हो, उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस सेंटेंस को मेक करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, तो जो काम होता है, काम का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, वो किस पे सस्टेन होता है? प्रेजेंट पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या क्या यहाँ पे लगेगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है एंड ऑक्सिलरी वर्ब लगता है इसमें हैज एंड हैव। हैज लगता है सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज। एंड हैव के साथ लगता है प्लूरल, ठीक है। हैव के साथ प्लूरल मीन्स प्लूरल के साथ हैव आएगा, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल हमको करना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे जो आपको आइडेंटिफिकेशन वर्ड मिलेगा, पहली बात, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। समाप्त कर लिया है, ये सेंटेंस है। उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो उसने की इंग्लिश हम जानते हैं ही, तो ही सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ क्या लग जाएगा? हैज। ही हैज डन हिज वर्क। ही हैज डन हिज वर्क, यानी उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। अभी आगे और काम कुछ करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो भी काम उसे मिला हुआ था वो काम उसने कंप्लीट कर लिया है। तो यानी कि हाल ही में इसने अपने काम को कंप्लीट कर लिया, इसलिए हम इसके जो सेंटेंस को किस में फॉर्म करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत बहुत ईजी है। आगे देखो, तो आइडेंटिफिकेशन वर्ड ज़्यादातर हिंदी में क्या आना चाहिए इसके लिए? तो लास्ट में या है, ई है, ये है, दी है, ली है, की है, पी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इन टाइप के वर्ड्स इसमें लास्ट में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे राइट कर लीजिए आइडेंटिफिकेशन वर्ड। आइडेंटिफिकेशन वर्ड, आइडेंटिफिकेशन वर्ड हमको देखने को कहाँ मिलेंगे? लास्ट में। या है, ई है, ये है, ली है, दी है, की है, पी है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इन टाइप के वर्ड्स जब भी हम बोलेंगे कोई सेंटेंस, अगर लास्ट में ऐसे वर्ड हमको दिखेंगे तो आसान सी भाषा में हमको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और वहाँ पे हमको वर्ब लगाना है क्या? थर्ड। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और ऑक्सिलरी वर्ब हैज एंड हैव। हैज किसके साथ लगेगा कुणाल? सिंगुलर नंबर के साथ हैज, एंड प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत? अब हमने ये पढ़ा है जितने भी टेंस होते हैं उन सभी टेंस के 6 अनदर काइंड होते हैं, है ना। तो इसमें बात करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव कैसे बन जाएगा? तो सबसे पहले देखो, यूनिवर्सल जो अपना स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल स्ट्रक्चर यानी टेंस के लिए। अब इसमें अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट प्लस
अब ऑक्सिलरी वर्ब का नंबर आता है हैज एंड हैव, हैज एंड हैव, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ये हो गया। अब मेन वर्ब क्या आ जाएगा, मेन वर्ब यानी कि वर्ब आप राइट करेंगे, वर्ब मीन्स होता है मेन वर्ब ही इधर, प्लस थर्ड फॉर्म इसका रहेगा अदर वर्ड, फुल स्टॉप। तो आप सिंपली इसको मेक कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखो सब लोग ध्यान से। प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, मैंने आपको पहचान लिया है, मैंने आपको पहचान लिया है। तो देखो मैंने की इंग्लिश क्या हो जाती है, आई। आई, अब आई का देखो, आई का जो नेचर होता है वो होता है सिंगुलर। आई का नेचर कैसा होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन एक्ट कैसे करता है वो प्लूरल की तरह। आई एक्ट कैसे करेगा, आई प्लूरल की तरह। तो इसलिए वो जिस हिसाब से एक्ट करता है उसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आई के साथ हम लोग इसमें हैव लगा देंगे, हैव प्लूरल, आई प्लूरल को डिनोट करता है उसके लिए रेफर है, तो आई के साथ हैव लगा दिया हमने, आई हैव। अब पहचानना, रिकॉग्नाइज, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। हाँ आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। आइडेंटिफाई थोड़ा सा इनफॉर्मल पड़ जाता है, ये फॉर्मल लैंग्वेज होगा, ठीक है। आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। अगला राइट करो, लिखो प्रधानमंत्री भाषण दे चुके हैं, भाषण दे चुके हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे चुके हैं। तो प्रधानमंत्री की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, भाषण देना को क्या बोलते हैं, हैज डिलीवर आप कर सकते हो, डिलीवर्ड द स्पीच, या गिवन द स्पीच भी कर सकते हो, गिवन अ स्पीच। तो क्या राइट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री हैज डिलीवर्ड द, या डिलीवर्ड अ स्पीच, प्राइम मिनिस्टर हैज डिलीवर्ड अ स्पीच। अब नेगेटिव इसका देखिए, नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद क्या राइट कर देंगे, नॉट, प्लस नॉट, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हैजंट हैवंट भी आप राइट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देखिए राइट कीजिए, मैंने उसे नहीं देखा है, मैंने उसे नहीं देखा है, इसको बनाइए, मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैवेंट
सीन हिम। क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट सीन हिम। क्या हो जाएगा बेटे? आई हैव नॉट सीन हिम, या आई हैवंट सीन हिम भी आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट कीजिए। लिखो, लड़के अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं। लड़के अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं। डायरेक्ट इंग्लिश राइट कीजिए। लड़के अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं। लड़के अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं। कंप्लीटेड। बॉयज हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। लिखो, मलिक ने अपनी बुक उसे नहीं दी है। मलिक ने अपनी बुक उसे नहीं दी है। बताइए क्या हो जाएगा इसका? मलिक हैज नॉट गिवन हिज बुक टू हिम। हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा? मलिक हैज नॉट गिवन हिज बुक टू, अरे या हिम भी कर सकते हो, हिम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट राइट कीजिए। लिखो, प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल ने चपरासियों को या चपरासी को प्रिंसिपल ने चपरासी को ऑफिस में नहीं डांटा है। प्रिंसिपल ने पियन को ऑफिस में नहीं डांटा है। प्रिंसिपल ने पियन को ऑफिस में नहीं डांटा है। बताइए। प्रिंसिपल हैज नॉट स्कॉल्डेड द पियन। तो राइट कर लो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बेटे? हैज नॉट स्कॉल्डेड द पियन इन द ऑफिस। प्रिंसिपल हैज नॉट स्कॉल्डेड द पियन इन द ऑफिस। लिखो, कुत्ता चोरों पर नहीं भौंके हैं। कुत्ता चोरों पर नहीं भौंके हैं। कुत्ता चोरों पर नहीं भौंके हैं। हाँ, ठीक है। द डॉग्स हैव नॉट बार्क्ड एट द थीव्स। लिखो, आपका मित्र हमें नहीं मिला है। लास्ट है ये इसका नेगेटिव का। आपका मित्र हमें नहीं मिला है। अर्पिता बताइए इसका आंसर। आपका मित्र हमें नहीं मिला है। इसका देखो क्या कर देंगे, वी हैव नॉट मेट योर फ्रेंड। ठीक है, वी हैव नॉट मेट योर फ्रेंड। वी हैव नॉट मेट योर फ्रेंड।
इसका सिंपल हो जाएगा वी हैव नॉट मेट योर फ्रेंड, वी हैव नॉट मेट योर फ्रेंड। आगे लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का एग्जांपल राइट, वो स्ट्रक्चर राइट कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, तो हैज़ एंड हैव पहले राइट करो, प्लस फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये एस और नो टाइप का है, एस और नो का पॉजिटिव और एस और नो का नेगेटिव क्या हो जाएगा, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो क्या उसने हमें पत्र नहीं लिखा है, क्या उसने हमें पत्र नहीं लिखा है, क्या उसने हमें पत्र नहीं लिखा है, बनाइए इसका। बताइए इसका। क्या हो जाएगा, हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर टू अस, हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर टू अस, हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर टू अस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट राइट कीजिए। क्या वह अभी तक नहीं आया है, क्या वह अभी तक नहीं आया है, हाँ हैज़ ही नॉट कम इट, हैज़ ही नॉट कम येट, हैज़ ही नॉट कम येट, क्या वह अभी तक नहीं आया है। देखो क्या आज बरसात हुई है, क्या आज बरसात हुई है, ट्रांसलेट कीजिए। क्या आज बरसात, क्या आज बरसात हुई है, बताइए। हैज़ इट रेन्ड टुडे, क्या हो जाएगा, हैज़ इट रेन्ड टुडे, हैज़ इट रेन्ड टुडे, हैज़ इट रेन्ड टुडे, हैज़ इट रेन्ड टुडे। नेक्स्ट राइट कीजिए, लास्ट है इसका। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है, राइट कीजिए। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है, हैज़ ही टोल्ड यू समथिंग, क्या हो जाएगा, हैज़ ही टोल्ड यू समथिंग, क्वेश्चन मार्क। आगे WH फैमिली, WH फैमिली, WH फैमिली, WH फैमिली देखिए कुछ करना नहीं है WH फैमिली में, तो यहाँ पे बस WH लगा के कर दो पूरा कंप्लीट, WH लगा के कंप्लीट कर दो, हो गया WH पॉजिटिव एंड WH नेगेटिव। स्ट्रक्चर राइट किया आप लोगों ने, दिखाइए। तो पहले से करके आए हो, अच्छा वेरी गुड, चलो राइट करो, लिखो। चपरासी ने घंटी क्यों बजाई है, चपरासी ने घंटी क्यों बजाई है। अरे इन लोगों को कुछ बताने दो, देवियों को, देवियां
कुछ डिलीवर करना है आप लोगों को भी। चपरासी ने घंटी क्यों बजाई है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज द पियन रंग द बेल, या वाई हैज पियन रंग द बेल, वाई हैज पियन रंग द रिंग रैंग रंग द बेल क्वेश्चन मार्क। और WELL मत कर देना, वेल मिस कुआं हो जाएगा वो, और वेल मिस अच्छा भी होता है। लिखो, इस लड़के को यहाँ किसने बुलाया है, राइट कीजिए। इस लड़के को यहाँ किसने बुलाया है, इस लड़के को यहाँ किसने बुलाया है, बताइए। Who has called this boy here? 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 कहाँ गुम हो गुरु? नेक्स्ट राइट कीजिए भैया आप लोग। इस पेन को किसने तोड़ा है, ऐसे बताइए डायरेक्ट। तोड़ा है, हाँ, who has broken this? बताइए, उसने बाजार से क्या खरीदा है, हाँ, उसने बाजार से क्या खरीदा है, बस बस बस, उसने बाजार से क्या खरीदा है, तो क्या हो जाएगा, what has he bought from market? What was he bought from the market? What has he bought from the market? What has he bought from the market? एक दादाजी वाला बनता है, देखो, दादाजी ने दादी जी को फूल क्यों दिया है, क्यों दिया है, हाँ, why has दादाजी given flower to दादी जी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एक और राइट कीजिए। लिखो, इस ईमानदार व्यक्ति ने, राइट कीजिए, इस ईमानदार व्यक्ति ने आपको चोट क्यों पहुंचाई है, इस ईमानदार व्यक्ति ने आपको चोट क्यों पहुंचाई है, इस ईमानदार व्यक्ति ने आपको चोट क्यों पहुंचाई है, why has this honest man hurt you, बस, why has this honest man hurt you, या ऑनेस्ट पर्सन भी राइट कर सकते हो, पर्सन भी राइट कर सकते हैं आप, है ना, HURT, हर्ट यू, HERT हार्ट हो जाता है, हर्ट मीन्स हृदय। तो यहाँ पे होते हैं ये कंप्लीट। किसी को कुछ पूछना है आप लोगों को, नहीं पूछना है, अच्छा, काफी जल्दी है आपको, कोई क्वेश्चन पूछना है, सब समझ में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब कौन सा यूज होगा, थर्ड फॉर्म। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होगा, हैज एंड हैव। प्लूरल नंबर के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब,
सिंगुलर नंबर के साथ आई सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। आई सिंगुलर है लेकिन एक्ट प्लूरल की तरह काम करता है। कौन से टेंस में आई सिंगुलर की तरह काम करता है? पास्ट में। कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।